बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किसी भी सेहतमंद माशरे की तकमील में और उसकी तामीर के अंदर जो है, चंद लोग ऐसे हैं जो एक मील का पत्थर भी होते हैं और बुनियाद की ईंटें भी हुआ करती हैं। इसके अंदर हमारे सबसे पहले असातिज़ा आएंगे, उसके बाद हमारे मजहबी रहनुमा आएंगे जिनको हम धर्म गुरु कहते हैं, उसके बाद सहाफ़ी आएंगे, फिर शायर हैं और अदीब हैं, और सबसे आखिर में मेरे ख़्याल से मौजूदा दौर के अंदर हाकिम आएंगे। क्योंकि हाकिमों के इंतखाब का कोई मयार नहीं है, और ये बदनसीबी है कि एक पढ़ा लिखा तबका हाकिमों के सामने, जो माशरे के अंदर कोई भी ऐसी बुराई नहीं है जिसमें हिस्सेदारी न कर चुके हों, और वो लोग आज हमारे सरों पर सवार हैं। बहरहाल आज का बहुत ही एक तल्ख़ मौजू है जिसने शाम से जो है एक तशवीश में भी मुब्तला कर दिया। आज एक इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक फ़ैसला आया, या नज़रिया कहिए उसे, या उनका ज़ाती जो है उनका जो है मुशाहिदा कहिए, जिसमें एक जज हैं वहाँ पर जिनका नाम है जज राम नारायण मिश्रा। उन्होंने अपने फ़ैसले के अंदर कहा कि लड़कियों के अस्तन पकड़ना, उनके सीने को छूना, उनकी शलवार पर हाथ डालना, या उन्हें किसी रेलवे ट्रैक के नीचे या कहीं पुलिया के नीचे खींचना अपराध नहीं है। इससे ज़्यादा ख़राब बात आज के दौर में इस वक्त जो है वो क्या हो सकती है कि किसी भी मुल्क के अंदर सबसे ज़्यादा एक यूथ होता है, नौजवान तबका होता है, जो मुल्क का मुस्तकबिल भी होता है और मेमार भी होता है। और मुस्तकबिल और उस मेमार के लिए आप इतनी छूट दे रहे, आप उसे उकसा रहे, आप उसकी तरफ जो है एक ऐसे जो है वो पत्ते फेंक रहे कि इन्हें उठाओ और चले जाओ, क्या नाम है, जुर्म की तरफ। कल मेरठ के अंदर एक वाक़या हुआ दिल दहला देने वाला। एक लड़की मुस्कान है, उसके शौहर जो हैं वो इंग्लैंड नेवी के अंदर थे। 20 या 22 दिन पहले उनके हिंदुस्तान वापसी हुई। वो अपनी अहलिया के जो करतूतें थीं अहलिया की, उनकी उनसे वाकिफ़ थे, लेकिन वो बहुत नज़रअंदाज कर रहे थे। उनकी अहलिया एक तांत्रिक के राब्ते में थीं, और आखिरकार उन्होंने 2-3 दिन पहले अपने शौहर के टुकड़े किए, एक ड्रम में डाले और ऊपर से सीमेंट का घोल डाल दिया। पुलिस का ये कहना है कि सारी ताकत लगाने के बावजूद भी हम उस ड्रम को नहीं काट सके, उन जो आज़ा थे उन्हें निकाल पाए। 1000 वाक़यात जो हैं पिछले वक्तों के अंदर, गुज़रे वक्तों के अंदर हो चुके, जिनके अंदर 2-3 चीज़ें बहुत ख़ास हैं। या तो लड़की का आशिक है, या उसका शौहर है, या वो ख़ुद लड़की है, और ये शादीशुदा केसेस ज़्यादा हैं जिनके अंदर कत्ल के वाक़यात हो रहे हैं, और अमूमन शौहर का कत्ल हो रहा है। लेकिन आपको पूरे मुल्क के अंदर कोई भी कायद, कोई भी धर्म गुरु और कोई भी हाकिम जो ये दावा करता है कि हम अखंड भारत बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम यहाँ से इन चीज़ों को ख़त्म कर देंगे, हम औरंगज़ेब की कब्र उखाड़ देंगे, हम मुसलमानों को यहाँ से निकाल देंगे, सेहतमंद माशरे की तामीर के अंदर हिस्सेदार नहीं है। कोई आदमी मन की बात के अंदर ये मन की बात नहीं कर रहा कि सबसे बड़ी दौलत और सबसे बड़ी इज्जत जो है वो माँ है, फिर बहन है, फिर बेटी है, और फिर बीवी है। और ये चारों जो रिश्ते हैं वो इस दर्जा तार तार हो रहे हैं, लेकिन कोई इस तरफ तवज्जो आज के माशरे की नहीं है। आज का माशरा 500 करोड़ का बिजनेस करने वाली फिल्म छावा के ऊपर जो है तबसरे कर रहा है। आज का माशरा मुब्तला है औरंगज़ेब में। आज का माशरा खौफज़दा है औरंगज़ेब से। आज का माशरा जो है वो आपके जहनों को मुंतकिल कर रहा है औरंगज़ेब की जानिब, जिसकी वफ़ात को भी एक तवील अरसा गुजर चुका,
جس سے آج کسی ہندوستان کے مسلمان کا یا عام ہندوستانی کا یا ہندو کا لینا دینا ہی نہیں ہے۔ اور عجیب سی بات ہے کہ تمام تر مغلوں کی بنائی ہوئی عمارتوں سے حکومت جو ہے وہ ٹیکس وصول رہی ہے، کروڑوں کے اندر، ہزاروں کروڑوں کے اندر، لیکن اس جانب جو ہے وہ اس کا رویہ بالکل دوسرا ہے۔ تو کم سے کم اس وقت جو ایک سیکولر ملک کے اندر باشندے ہیں، خواہ وہ ہندو ہوں یا مسلمان ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں یا دوسرے فرقے سے ہوں، ان سے یہ درخواست کی جاتی ہے کہ وہ کم سے کم اپنی بہو بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت خود کرے۔ ماڈرنزم، ایجوکیشن یا دوسرے شعبوں کے اندر جانا، دوسرے ڈپارٹمنٹس کے اندر جانا، دوسری ونگز کے اندر جانا، یہ کہاں سے طریقہ کار ہے کہ وہ وہاں کے لیے گھروں سے نکلیں اور عزتوں کو گنوا کر آئیں، اور پھر ہمارے جج، ہماری پولیس، ہمارے نیتا، ہمارے دھرم گرو اس کا فیصلہ اس بنیاد پر کریں کہ یہ کیس ہندو نے کیا ہے یا مسلمان نے کیا ہے۔ اس پورے ملک کے اندر اس وقت 90% جو خواتین کے حوالے سے، عورتوں کے حوالے سے مظالم اور جرائم ہو رہے ہیں، آپ دیکھیے گا کہ ان میں 99 سے 98% ہندو عورتوں کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ اس کو کوئی برائی میں مت لیجیے گا، خبروں کو پڑھیے گا، اس لیے کہ کوئی مذہبی تعلیم نہیں ہے، پردہ نہیں ہے، حیا نہیں ہے، اس وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے، اور حجاب نہیں ہے، سب سے بڑی بات ہے۔ ماڈرن ہونے کا جو طریقہ ہے، بہترین طریقہ ہے، آپ اعلیٰ تعلیم حاصل کریں۔ کم کپڑوں کے اندر ماڈرنزم اگر آپ تلاش رہے ہیں تو یہی نتائج ہوں گے۔ لڑکیوں کے اوپر